जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है, अद्भुत संयोग जिसे हम कह सकते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र का। ये बड़ा सुंदर अद्भुत संयोग है। गुरु पुष्य नक्षत्र का यह संयोग अपने आप में बड़ा महत्वशाली प्रभावशाली है। इस दिन किया गया समस्त कार्य, जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो भी कार्य इस दिन करता है उसे उस फल की अवश्य प्राप्ति होती है। यह अपने आप में बड़ा अद्भुत संयोग है गुरु और पुष्य का। पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार हो, तो ये अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया समस्त कार्य अपने आप में विशेष फलदायी होता है। आप इस दिन विशेष रूप से कोई जड़ी बूटी आदि पहन सकते हैं, विशेष रूप से कोई अनुष्ठान अपने घर पे कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कोई ग्रह के जाप विशेष रूप से इस दिन हो सकते हैं। ग्रह निवारण के लिए कोई यंत्र पहन रहा हो, कोई मंत्र का प्रयोग करना हो, कोई तंत्र या कोई अंगूठी या कोई नग धारण करना हो, या कोई जड़ी बूटी धारण करना हो, वनस्पति को धारण करना हो, तो ये उस दिन के लिए विशेष रूप से फलदायी है। तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई 2026 को होने जा रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में होने जा रहा है, तो ये और प्रभावशाली हो गया है। इस दिन आप क्या करें, कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इन सभी उपायों को आप कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यदि आप अपने गृह क्लेश का निवारण चाहते हैं, यदि घर से दारिद्रता का विनाश चाहते हैं, घर में शुभ लक्ष्मी का आगमन कराना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि अपने जीवन में आप उन्नति को प्राप्त करें या आपके समस्त बाधाओं का निवारण हो जाए, तो आप छोटे छोटे उपाय अवश्य करिएगा। आपको करना क्या है, उस दिन विशेष रूप से आपको अपने घर पर जल्दी उठना है, स्नान करना है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनना है। पीले वस्त्र अगर आप पहन सके तो पहन लीजिएगा। अपनी पूजा करनी है, अपनी माला नित्य आदि करनी है। यदि आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो करिएगा, नहीं करते तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। और उस दिन आपको बृहस्पति भगवान गुरु के जप के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करनी है। और आपको क्या करना है, फिर आपको अपने घर से निकलकर किसी गौशाला में जाना है। वहाँ जाकर आपको अपने साथ, आप जब जाए तो अपने साथ गुड़ ले जाए और उस गुड़ से आप गौ माता के लिए 108 छोटी छोटी डलियाँ गुड़ की बना ले और 108 बार गौ माता को गुड़ खिलाएं। और जब 108 बार आप गुड़ खिलाएंगे तो आपको कृष्ण के प्रति जो मंत्र याद हो वो बोलिएगा। नहीं याद हो तो क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जप करते रहे और 108 बार आप मंत्र बोले और 108 बार गौ माता को गुड़ का प्रसाद खिला दे। तो ये भंडारा गाय के लिए हुआ, गाय को भंडारा करा दीजिए गुड़ का। और फिर आप क्या करिए, गौ माता का पूजन करिए। पीली हल्दी और सरसों केसर को मिलाकर, पीली हल्दी और केसर को मिलाकर गौ माता के खूर पर आप लगा दीजिए और उसी टीके को अपने माथे पर लगा दीजिए। देखिए आपका भाग्य कैसे चमकेगा। गौ माता की कृपा से आपका भाग्य तुरंत चमक जाएगा। दूसरा प्रयोग आपको क्या करना है कि सप्त धान्य सप्त अनाज पक्षियों के लिए डालना है। सप्त अनाज को पक्षियों को डालने से भी आपके घर की दरिद्रता का विनाश हो जाएगा। आप दूसरा उपाय ये करिए। तीसरा उपाय, आप मछलियों को उस दिन कुछ ना कुछ अवश्य खिलाइएगा। चौथा उपाय, आप विशेष रूप से चींटियों के लिए भी आप कुछ ना कुछ डालिएगा। तो ये 4 प्रकार के आपके भंडारे हो गए। और 5वां भंडारा है मनुष्यों का। तो आप अपने घर से खीर, मालपुआ, रुपूड़ी जो भी आप बना सकते हैं बना लीजिए और उस दिन अन्न का दान करिए। उस दिन विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनको आप अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भोजन कराइए। आप देखिए ये 5 छोटे से कार्य करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और आप पर परमात्मा नारायण की असीम कृपा होगी और गुरु पुष्य का आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप अपने पुत्र को या आप खुद भी यदि गुरु को बलिष्ठ करने के लिए यदि आप किसी वनस्पति की जड़ धारण करने की इच्छा रखते हैं तो उस दिन आप केले की जड़ को धारण करिएगा। आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। बुधवार के दिन आप शाम को जाए और जिस वृक्ष पर फल लगते हो उस वृक्ष पर, केले पर जाकर आप जल चढ़ा दीजिए। केले की जड़ में जल चढ़ा दीजिए, पूजन कर दीजिए, आवाहन कर लीजिए कि हे वनस्पति देव, कल मैं आपको लेने आऊँगा और आप मेरे ऊपर कल्याण करिए, कृपा करिए। अगले दिन प्रातःकाल जाइए और वहाँ से उस जड़ को निकाल लीजिए, घर लेकर आइए, पूजन करिए, हल्दी में स्नान कराइए। हल्दी के जल में उसको थोड़ी देर रखने के बाद आप बड़े भाव से उसका पूजन करके या तो पीले कपड़े में बांध कर या कोई ताबीज़ में या कोई पीले तांबे के
ताबीज़ में लेकर आप उसको पहन सकते हैं। इसके धारण करने से भी आपको बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त होगा। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार होगा। यदि आप चाहते हैं जीवन में चमत्कार करना तो अवश्य इन उपायों को करिए, आपके जीवन में अवश्य कृपा होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।